नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन फॉर सक्सेस पर। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं करंट अफेयर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक राफेल विमान के बारे में। अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देख लिया तो राफेल विमान का आपके एग्जाम में एक सिंगल क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा, क्योंकि मैंने इस वीडियो के अंदर सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लिए हैं, अच्छे लेवल के लिए हैं और सेलेक्टेड लिए हैं, ऐसे ही पर्सन लिए हैं जो कि कंपटीशन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि राफेल विमान से रिलेटेड आपका एक भी क्वेश्चन गलत न हो तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपको लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोज के अपडेट मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, राफेल विमान भारत ने किस देश से खरीदे हैं? भारत ने राफेल विमान को फ्रांस से खरीदा है, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। राफेल विमान किस कंपनी द्वारा निर्मित किया गया है? तो राफेल विमान को बनाने वाली कंपनी है डसोल्ट एविएशन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही होगा। आप इसे याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। फ्रांस से राफेल विमान खरीदने वाला पहला देश कौन सा था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। फ्रांस से राफेल विमान को सबसे पहले मिस्र, यानी कि इसे इंग्लिश में इजिप्ट भी बोला जाता है, इसे आप याद रखना, ठीक है। तो सबसे पहले फ्रांस से राफेल विमान को खरीदने वाला इजिप्ट था, यानी कि मिस्र था। तो चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस से राफेल खरीदने वाला भारत कौन सा देश बन गया है? तो फ्रांस से राफेल खरीदने वाला भारत चौथा देश बन गया है, यानी कि विश्व में भारत अब चौथा ऐसा देश हो गया है जिसके पास राफेल विमान मौजूद है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। फ्रांस से भारत ने कितने राफेल खरीदने का समझौता किया है? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि फ्रांस से भारत ने कुल 36 यानी कि 36 राफेल फाइटर जेट खरीदने का समझौता किया है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 36, इसे आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। भारत द्वारा खरीदे गए राफेल विमान कौन सी पीढ़ी के हैं? तो भारत ने जिन राफेल विमान को राफेल फाइटर जेट को खरीदा है वो 4.5 जनरेशन के, ठीक है, पीढ़ी का मतलब होता है जनरेशन, तो 4.5 जनरेशन के हैं। जैसे कि आप जानते होंगे इंटरनेट के अंदर जनरेशन होती है 2G 3G 4G, इसी तरह से जो वीपन्स होते हैं यानी कि जो हथियार होते हैं उनकी भी जनरेशन होती है। तो राफेल विमान जो है ये 4.5 जनरेशन का है, इससे आप याद रखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत सहित कौन से देशों के पास राफेल विमान हैं? जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि भारत चौथा देश बन गया है जिसके पास राफेल विमान है, और इससे पहले फ्रांस ऐसा देश था जिसके पास सबसे पहले राफेल विमान था, क्योंकि जाहिर सी बात है कि फ्रांस ने ही राफेल विमान का निर्माण किया है तो इनके पास सबसे पहले राफेल विमान था। उसके बाद मिस्र ने इनसे खरीदा, उसके बाद कतर ने इनसे सौदा किया, ठीक है। इसके बाद भारत चौथा ऐसा देश बन गया है जिसने कि राफेल विमान को खरीदा है। 5 राफेल फाइटर जेट विमानों का पहला बैच भारत के किस एयरबेस में आया है? तो जैसे कि आपको पता चल गया होगा कि जो 36 फाइटर जेट का सौदा भारत ने फ्रांस के साथ किया है उनमें से 5 राफेल फाइटर जेट जो हैं वो सबसे पहले अंबाला एयरबेस पर लैंड किए हैं, यानी कि अंबाला एयरबेस के अंदर इसको शामिल किया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। राफेल जेट में कौन सी 3 मिसाइलों का प्रयोग हुआ है? देखिए दोस्तों, मैं इन क्वेश्चन को बताने के बाद आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताऊंगा, वो इन क्वेश्चन से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि उन फैक्ट में से ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी, क्योंकि राफेल फाइटर जेट जो है ये अत्याधुनिक मिसाइलों से लैस है और इसमें मिट्योर मिसाइल, हैमर मिसाइल और स्काल्प मिसाइल जैसी दमदार मिसाइलों को शामिल किया गया है। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राफेल विमान में लगी स्काल्प मिसाइल की मारक क्षमता कितनी है? तो जो राफेल के अंदर स्काल्प मिसाइल यानी कि सेकंड मिसाइल जो लगाई गई है उसकी मारक क्षमता 600 किलोमीटर तक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। राफेल फाइटर जेट में लगी कौन सी मिसाइल हवा से हवा में मार कर सकती है? यह जो मिट्योर मिसाइल है यही राफेल फाइटर जेट में लगी ऐसी मिसाइल है जो कि हवा से हवा में यानी कि एयर टू एयर स्ट्राइक करने के लिए दक्ष मानी जाती है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हवा से हवा में मार करने वाली मिट्योर मिसाइल की मारक क्षमता कितनी है? तो मिट्योर मिसाइल जो कि हवा से हवा में यानी कि एयर टू एयर स्ट्राइक करती है इसकी मारक क्षमता 150 किलोमीटर तक है, यानी कि 150 किलोमीटर तक यह हवा से हवा में मार करके दुश्मन के फाइटर जेट को गिरा सकती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। राफेल विमान में कितने इंजन का इस्तेमाल हुआ है?
तो भारत ने जो राफेल फाइटर जेट खरीदे हैं जो कि 4.5 जनरेशन के यानी कि 4.5 जनरेशन के हैं, इसके अंदर 2 इंजन का इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेकिन अब हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जिनमें से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इनको आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आपको संपूर्ण जानकारी राफेल विमान के बारे में मिल पाए। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक और शेयर जरूर करना। तो देख लेते हैं महत्वपूर्ण जानकारी। भारत ने जो 36 राफेल विमान खरीदे हैं उनमें से 30 विमान लड़ाकू हैं और 6 प्रशिक्षु विमान हैं। ठीक है, तो प्रशिक्षु विमानों में 2 सीटें होती हैं, जबकि लड़ाकू जो राफेल विमान होते हैं उनके अंदर आप जानते हैं 1 सीट होती है। इनमें लड़ाकू विमानों के लगभग सभी फीचर भी मौजूद होते हैं। ये जो 6 प्रशिक्षु विमान हैं इनमें फीचर सारे सेम हैं, लेकिन इनके अंदर 2 सीटें होती हैं। अगला फैक्ट देखते हैं। वायुसेना ने अंबाला और हासीमारा एयरबेस पर शेल्टर, हैंगर और मरम्मत देखभाल संबंधी अवसंरचना विकसित करने में करीब 400 करोड़ रुपए निवेश खर्च किए हैं। तो पहले फाइटर जेट का जो जखीरा था जिसमें 5 फाइटर जेट आए हैं वो अंबाला एयरबेस पर उतारे गए हैं, और दूसरा जो जखीरा आएगा वो हासीमारा एयरबेस पर उतारा जाएगा। तो और इन दोनों के लिए सरकार ने 400 करोड़ रुपए का निवेश किया है। नेक्स्ट फैक्ट देख लेते हैं। राफेल विमानों का पहला स्क्वाड्रन हरियाणा के अंबाला एयरबेस पर रहेगा। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि 5 राफेल जो आए हैं वो हरियाणा के अंबाला एयरबेस पर उतारे गए हैं, और वहीं दूसरा स्क्वाड्रन जो आएगा वो पश्चिम बंगाल के हासीमारा एयरबेस पर रहेगा। अगला फैक्ट देख लेते हैं। भारतीय वायुसेना राफेल लड़ाकू विमानों का साथ देने के लिए मध्यम दूरी की मारक क्षमता वाली कौन सी मिसाइल है? ये है हवा से ज़मीन पर वार करने वाली अत्याधुनिक हथियार प्रणाली हैमर भी खरीद रही है। अगर आप हैमर की फुल फॉर्म याद रखेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है एग्जाम में ये पूछ लिया जाए। तो इसकी फुल फॉर्म होती है हाईली एजाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज। इसे फ्रांस की रक्षा कंपनी सैफ्रॉन ने विकसित किया है। अगला फैक्ट देख लेते हैं। 70 लाख कीमत वाली हैमर मिसाइल। तो ये जो हैमर मिसाइल लगाई गई है इस अकेले की कीमत ही 70 लाख रुपए है, इस एक मिसाइल की कीमत। तो ये हैमर मिसाइल से आसमान में अजय बना जा सकता है। अगला फैक्ट देख लेते हैं। सरकार ने एक बयान में कहा था कि भारत को 10 राफेल विमानों की आपूर्ति हुई है, जिनमें से 5 प्रशिक्षण मिशन के लिए फ्रांस में ही रुक रहे हैं। सरकार ने कहा कि खरीदे गए सभी 36 राफेल विमानों की पूर्ति 2021 के अंत तक भारत को हो जाएगी। तो काफ़ी लोगों के मन में ये डाउट था कि अभी 5 विमान क्यों आए हैं। तो दरअसल हुआ ये है कि 5 विमानों को वहाँ पर प्रशिक्षण मिशन के लिए रखा गया है फ्रांस के अंदर, और 5 विमान यहाँ पर इंडिया के अंदर आए हैं जो कि अंबाला एयरबेस पर उतारे गए हैं। इसके अलावा जो टोटल 36 विमान आने वाले हैं उनकी पूर्ति 2021 के अंत तक भारत में हो जाएगी। अब अगला फैक्ट देख लेते हैं। राफेल विमानों का सुखोई ने स्वागत किया। बता दें कि राफेल विमानों के बेड़े को वायुसेना ने गोल्डन एरो नाम दिया है। राफेल विमानों के इस बेड़े को वायुसेना ने गोल्डन एरो नाम दिया है। इसे जरूर याद रखना, गोल्डन एरो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। राफेल विमान में ईंधन क्षमता 17,000 किलोग्राम है, यानी कि इसके अंदर ईंधन 17,000 किलोग्राम तक आ सकता है। इसकी लंबाई और चौड़ाई की बात करें तो इसकी लंबाई लगभग 15.27 मीटर तक है और इसकी ऊंचाई 5.3 मीटर तक जाती है। तकनीक में उन्नत यह विमान हवाई निगरानी, ग्राउंड सपोर्ट, इन डेप्थ स्ट्राइक, एंटी शर्प स्ट्राइक और परमाणु अभियानों को अंजाम देने में दक्ष है। इसमें मल्टी मोड रडार भी लगाए गए हैं। अब देखो इसकी जो अधिकतम स्पीड है वो 2130 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, टू 130 किलोमीटर पर आवर तक इसकी मैक्सिमम स्पीड है, और 3700 किलोमीटर तक इसकी मारक क्षमता है, यानी कि ये 3700 किलोमीटर तक मिसाइल द्वारा मार कर सकता है। अब आगे देखो, नेक्स्ट फैक्ट जो है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा। तो हिलाल अहमद राथर राफेल उड़ाने वाले भारत के पहले पायलट बन गए हैं। इसे आप जरूर याद रखना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये कि हिलाल अहमद राथर राफेल फाइटर जेट उड़ाने वाले भारत के पहले पायलट बने हैं। कौन बने हैं? हिलाल अहमद राथर। कश्मीर के हिलाल अहमद राथर ही वह शख्स हैं जिन्होंने राफेल लड़ाकू विमानों की पहली खेप को फ्रांस से विदाई दी है। अगला फैक्ट देख लेते हैं। भारत ने 4 साल पहले फ्रेंच एयरस्पेस कंपनी डसॉल्ट एविएशन से 36 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने के लिए 23 सितंबर 2016 को 59,000 करोड़ रुपए का सौदा किया था। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। हो सकता है इसमें से क्वेश्चन पूछ लिया जाए, लेकिन अधिकतर चांस ये हैं कि आपसे पायलट का नाम जरूर पूछा जा सकता है। तब रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने राफेल जेट की खरीद के लिए बातचीत का नेतृत्व किया था।
चीन का जो J-20 लड़ाकू विमान है और पाकिस्तान का F-60 विमान है, इन दोनों से राफेल की कड़ी टक्कर होने वाली है। हालांकि राफेल इनसे कई कदम आगे है, तो ये सीधे सीधे चीन के J-20 और पाकिस्तान के F-60 को पछाड़ने का दम रखता है। नेक्स्ट फैक्ट देखिए दोस्तों, यह रेडार को चकमा देने में माहिर माना जाता है, यानी कि दुश्मन को बिना पता लगाए हम अपने इस राफेल फाइटर जेट से दुश्मन के ठिकानों को ध्वस्त करने की क्षमता रखते हैं इस विमान के जरिए। राफेल विमान की भार वहन क्षमता 9500 किलोग्राम है, यानी कि 9500 किलोग्राम तक ये भार को वहन कर सकता है। और इसकी अधिकतम क्षमता की बात करें तो 24,500 किलोग्राम तक वजन ले जाने में सक्षम है। और इस अतिरिक्त वजन के साथ 60 घंटे अतिरिक्त उड़ान की गारंटी भी हमें राफेल के साथ सुनिश्चित होती है। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। उम्मीद करता हूँ राफेल विमान के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी अच्छे से मिल गई होगी और सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। तो आपके जो भी कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड ग्रुप हैं उनमें आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना ताकि सभी की हेल्प हो सके। और अगर वीडियो को अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया तो इसे ज़रूर कर देना। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, जय हिंद।